तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सीरीज आज से। एंड मार्केट में लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, इसको करने से पहले हम ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट की सेलिंग यहाँ से शुरू हुई थी 1 2 3 और एक ही कैंडल में वापस से इसके नीचे आ गया और एक अच्छा इट फॉर्म्ड अ नाइस हेड एंड शोल्डर एंड गेव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे जो विक बना था, दिस वाज द फर्स्ट सिग्नल इनफैक्ट दिस कि मार्केट बियर्स के हाथ में अब जा चुका है। दिस वाज क्लियर सिग्नल कि अब तो पूरी तरह से जा चुका है। दिस वाज अ गैप फिल नहीं हुआ है और उसके बाद प्राइस गिरना शुरू। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे प्लॉट कर देता हूँ। दिस वाज अ हेड एंड शोल्डर विच गॉट ब्रोकन हियर। आप देखोगे जब भी फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है वहाँ फेक आउट आता है और आपको इस तरह से फंसाया जाता है। तो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट 200 डीएमए के नीचे गई, वापस से ऊपर आई, यहाँ पे लगा कि अब ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया। इट गेव कॉन्फिडेंस टू बियर्स कि नहीं, बियर्स आर इन गेम, बट दिस कैंडल कॉन्फिडेंस को हिला गया और यहाँ पे हमें लगा कि अब गेम इज़ ओवर। मैंने फिबोनाची को कैसे रिट्रेसमेंट देखते हैं ये भी दिखाया है कि गैप से ही लेते हैं। मैं गैप से लेता हूँ, कई बार मैंने ये समझाया क्यों लेता हूँ। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था मैंने कि वाई अ बिग गैप इज अ इम्पॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट और ट्रेंड की बिगिनिंग होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे, हमने जब ये गैप हुआ था तो हमने कभी भी जो ट्रेंड को पकड़ना शुरू किया था यहाँ से लिया था, ना कि यहाँ से। इवन तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बट आप देखो कैसे इसको फॉलो करते करते एंकर वीवैप ये चला था। जब बाजार ये गिरा था, दिस वाज द फॉल, तो भी मैंने यहाँ से ही फिबोनाची लिया था और आपको दिखाया था कि ये 61% रिट्रेस करके चला है। और जब यहाँ से उठा था प्राइस, तो इस पे भी हमने वीडियो डाला था दिस कि प्राइस शुड गो एटलीस्ट टिल 1.65618 विच इज़ 25,844। उसके बाद ये 1.7175 के टच करके वहाँ से टॉप बना के नीचे आना शुरू हो गया। खैर ये सब तो हो गया पास्ट की बातें। अब अभी प्रेजेंट में क्या दिख रहा है मुझे, अगर सबसे पहले मैं ट्रेंड की बात करूँ तो देखो बियरिश ट्रेंड तो आ चुका है बाजार में। कैसे इसको हम देखते हैं, लोअर हाइज लोअर लोज। तो यहाँ से अगर आप देखोगे हर बार हायर लोज बन रहा था, तो अप ट्रेंड हायर लोज, डाउन ट्रेंड लोअर हाइज। लो तो पैरेलल भी हो सकता है। तो ये टॉप है, ये दूसरा टॉप बन गया। अब क्या होगा, अब जब ये टूटेगा दिस स्विंग, तो एक नया लो बनेगा। वो कहाँ बनेगा, कब बनेगा, वो हमें नहीं पता। ये मैं आपको मेजर ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि मेजर ट्रेंड ऑफ इंडेक्स इज डाउन। एंड अब आते हैं डे टू डे ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे समझता हूँ मैं एज ए ट्रेंड ट्रेडिंग करता हूँ। आई डोंट ट्रेड इंट्राडे, और मतलब बहुत कम इंट्राडे करता हूँ, करता ही नहीं हूँ इनफैक्ट, मैं तो यही बोलूँगा। तो अगर आप देखोगे तो दिस वाज द कैंडल विच फोर्स्ड अस टू थिंक कि भाई अब बाजार ऊपर है, बट हुआ नहीं। अगर आप यहाँ पे सब कुछ अगर ऐसे लगाओगे, फिर एंकर वीवैप लगाओगे, तो यहाँ पे आपको एक फंसाने की कोशिश की गई। बट अगर आप क्योंकि इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि सिर्फ एक चीज़ कंफ्यूज करती है। तो बट यहाँ पे तो कंफ्यूजन था क्योंकि वीकली कैंडल था, बट इस कंफ्यूजन को भी बाद में जब मैंने ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश की, मैंने कई बार आपको बोला है गिफ्ट निफ्टी के चार्ट जरूर देखा करो। देखो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आवर ब्रेन इज़ हार्ड वायर्ड टू सी ओनली बुलिश कैंडल। अगर यहाँ पे हम ऐसे देख रहे हैं और इसे ऐसे ही कर रहे हैं, अगर सेम चीज़ आपको इन्वर्स होती तो यू वुड हैव डिस्कस्ड कि दिस इज़ बियरिश बुलिश हरामी। अब इसके नीचे जाएगा तो हम
लॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये नहीं सोचा कि अब इसके नीचे जाएगा। ये काफ़ी अच्छा इसमें था गिफ्ट निफ्टी में, इनफैक्ट निफ्टी फ्यूचर में भी होगा। मैं गिफ्ट निफ्टी कई बार ऑब्जर्व करता हूँ। तो निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखोगे उसमें भी था, बट ज़्यादा क्लैरिटी उसमें थी। बट ठीक है, कमिंग बैक टू निफ्टी, तो यहाँ पे हमने हमने ये ऊपर एकदम था तो सोच नहीं पाए, बट ठीक है, द मोमेंट इट ब्रोक दिस, क्या ब्रोक किया मैं दिखाता हूँ। ये दिस वाज अ सपोर्ट। द मोमेंट दिस सपोर्ट वाज ब्रोकन, इट वाज एविडेंट कि प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन। जो मैंने पब्लिक चैनल में डाला भी था आपको कि दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट 24,500, एंड प्राइस स्टार्टेड ब्रेकिंग आफ्टर दैट। यहाँ पे मैंने लाइव किया था, जो आपको समझाया था कि इस ग्रीन कैंडल को देख के लॉन्ग मत जाओ, और उसका एक रेफरेंस पॉइंट दिया था कि 2020 में क्या हुआ है। सिमिलर लाइंस पे जब ग्रीन कैंडल बना था यहाँ, a lot of people went long, and what happened, see। अब आते हैं कि अब क्या। आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बुलिश हरामी समझा। देखिए, जब ट्रेंड स्ट्रांग हो, कि बियरिश ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, तो डू नॉट एंटिसिपेट बेस्ड ऑन वन कैंडल। एक वेट करो कंफर्मेशन का, जब इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो फिर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं यहाँ तक आएगा भाव। बट अभी एंटिसिपेट करना काफ़ी रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की हो जाएगा? अगर आप ये देखोगे, दिस इज द important support which got broken, which has been tested multiple times, you see। तो ये बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। तो आप अगर यहाँ बाय करके 200 पॉइंट के लिए बाय करोगे, तो इट्स गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड फॉर पेनी। अब अगर हम डाउन साइड में बात करें, डाउन साइड में भाव कहाँ तक आ सकता है, तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ से पहले एक एंकर व्यू आप यहाँ से प्लॉट करो, जो एक इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है यहाँ तक। तो हम बोल रहे हैं कि एक तो सपोर्ट दिखता है 23,200। अब 23,200 300 के आसपास क्या है? मल्टीपल सपोर्ट जोन है। बट अगर आप देखोगे 1 2 3, तो देर इज़ अ हाई चांस अगर इस बार इसको तोड़ा, ऑब्वियसली एक गो में तो मुझे नहीं लगता तोड़ेगा, बट तोड़ सकता है। तो फिर प्राइस आपको यहाँ से जो दूसरा एंकर वीवैप आ रहा है, तो वी हैव सपोर्ट्स इन जोन ऑफ 23,000 टू 23,200। और अगर मैं देखने का तरीका ऐसे दिखाऊं कि अगर हमने यहाँ से फिबोनाची देखा, तो फिबोनाची सपोर्ट इज नियर 23,200 के आसपास। तो इतना तो क्लियर है कि 23,200 से लेके 23,000 के बीच में काफ़ी सपोर्ट जोन है। तो ये हमें सपोर्ट क्लियर हो रहा है। अब रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है 24,000। तो आज के बुलिश कैंडल से आपको ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी एक्साइटेड होके हमें लॉन्ग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली ओवरसोल्ड है तो इतनी आसानी से शॉर्ट भी नहीं मिलेगा, बट आज के कैंडल के कारण शॉर्ट का स्टॉप लॉस बड़ा क्लियर हो गया है कि अगर आई एम शॉर्टिंग एट दिस लेवल, तो माय स्टॉप लॉस विल बी डे हाई एंड माय टारगेट विल बी एटलीस्ट दिस। तो अगर मैं देखूं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमें अभी भी ट्रेंड के साथ बने रहने में फ़ायदा है। अगर लॉन्ग जाना है तो लेट इट ब्रेक, बट लॉन्ग अगेन इज नॉट फेवरेबल एट दिस पॉइंट, जस्ट बेस्ड ऑन फेवरेबल नहीं है। अब होगा या नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट टॉक। ऑब्वियसली जब इस हाई को काटेगा तो प्राइस विल ट्राई टू रीच। मैं इंट्राडे चार्ट दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ से एक एंकर वीवैप की प्लॉट यहाँ से करूँ, मैं यहाँ से एक एंकर वीवैप, तो प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब जब जब आप अगर आज देखो कि आज ये 61% से पलटा है, दिस इज 61%, एंड ऑब्वियसली दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड 61%। तो अगर मुझे ट्रेंड आगे और एक्सटेंड करना होगा कि ये कहाँ तक जाएगा, अभी हमने देखा 23,200 के आसपास है सपोर्ट, तो इसका जो 1.6% आता है,
एग्जैक्टली 23,000 के आसपास आता है, या 23,340 भी आप पकड़ सकते हो। 100% यहाँ तक रिट्रेस करेगा तो यहाँ तक तो आने की पूरी संभावना है। तो लास्ट सपोर्ट यहाँ, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ। तो आप देखो नीचे साइड में कितने सारे सपोर्ट्स हैं। तो आई वुड लव टू सी निफ्टी कमिंग टू दीज लेवल्स एंड देन स्टार्ट कंसोलिडेटिंग, एंड देन आई विल ट्राई टू गो लॉन्ग। क्योंकि देखो कंसोलिडेट तो करेगा, या तो कंसोलिडेट करेगा या तो वॉलेटिलिटी इस लेवल पे जब बढ़ेगी देन आई विल प्रेफर लॉन्ग। तो ये था निफ्टी का व्यू। मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ओवरऑल अगर मैं निफ्टी को समझाने की कोशिश करूँ, अगर वर्स्ट के सिनारियो की हम बात करें कहाँ तक आना चाहिए, तो मैं बहुत ही प्लेन वेनिला इसमें समझाऊँ फिबोनाची के लैंग्वेज में, तो यहाँ से जो फिबोनाची चला है, अगर इस एक्सटेंशन को मैं ऐसे प्लॉट करूँ, तो यूजुअली प्राइस आता है 100% तक, तो यहाँ तक आना चाहिए। एक्सट्रीम क्रैश के टाइम अगर आया तो दिस विल कम टू दिस लेवल। अब ये एक दिन में आएगा या एक महीने में आएगा या 2 महीने में आएगा, वी डोंट नो, या 6 महीने में आएगा, वी डोंट नो, बट और आएगा भी नहीं, ये भी आएगा या नहीं ये भी नहीं पता। हम तो एज पर प्राइस एक्शन वी विल कीप रिएक्टिंग टू मार्केट।